बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रजीज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। माशाल्लाह से आज जो रेसिपी मैं बनाने जा रहा हूँ बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है, टेस्टी बनने वाली है। आज मैं बनाने जा रहा हूँ आलू और गोश्त की रेसिपी, वो भी शोरबे वाला। अक्सर लोग जो है ना गलती कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी ये रेसिपी जो है ना ज़बरदस्त नहीं बन पाती, ना ही टेस्टी बन पाती और ना ही वो शौक से खा पाते हैं। चलते हैं ये मज़ेदार रेसिपी कैसे बनती है, इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं, चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। चलें जी, ये मज़ेदार रेसिपी बनाना हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जो है ना एक प्याली में घी का इस्तेमाल करने लगता हूँ। आप चाहें तो इसमें ऑयल भी इस्तेमाल कर सकती हैं। घी को हम करेंगे अच्छी तरह से गर्म। घी को हमने अच्छी तरह से गर्म कर लिया। यहाँ पे हम डालेंगे प्याज। प्याजों को जो है ना मैंने ब्रीक ही चॉप किया हुआ है। ब्रीक चॉप जो प्याज होते हैं वो तो जल्दी एक तो सॉफ्ट हो जाते हैं और उनका कलर भी जल्दी ब्राउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इस रेसिपी में जो है ना प्याज चॉप किए हुए ज्यादा जबरदस्त लगते हैं। प्याजों को जो है ना हमने अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेना है और इनका जो कलर है वो क्रीमी कर लेना है। प्याज जैसे ही सॉफ्ट हो तो इसमें हम थोड़े से खड़े मसाले इस्तेमाल करेंगे। दो अदद बड़ी इलायची और 3 अदद छोटी इलायची और 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा और तेज पत्ता और 5-6 लौंग। तो बड़ी इलायची है उनको हमने दरमियान से काट के ही बीच में डालना है। उससे जो है कि टेस्ट जो है ना बिल्कुल ही जबरदस्त आता है और 100% जो टेस्ट है बढ़ जाता है। खड़े मसालों को घी में अच्छी तरह से हमने रोस्ट कर लेने हैं। खड़े मसाले जो है ना अच्छी तरह से मैंने घी में भून लिए हैं। माशाल्लाह से खुशबू भी आना स्टार्ट हो गई, बिल्कुल ही जबरदस्त बेहतरीन खुशबू हो रही है। अब जो है ना हम इसमें डालेंगे चिकन। चिकन जो है ना मैंने 1 किलो लिया है। 1 किलो चिकन को अच्छी तरह से मैंने धो लिया था। धोने के बाद इसमें हम अच्छी तरह से डालेंगे घी में। खड़े मसालों में अच्छी तरह से जो खुशबू है बिल्कुल ही बेहतरीन आती है। और चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे, बिल्कुल ही कलर जैसे व्हाइट होता है वैसे ही हम इसका कलर करेंगे। 5 से 10 मिनट अच्छी तरह से घी में भूनेंगे। इसकी बॉडी जो है ना बिल्कुल ही नरम करेंगे हम। चिकन को माशाल्लाह से 5 से 10 मिनट जो है ना अच्छी तरह से भून लिया है। चिकन को जैसे ही हम भून लें तो हम इसमें जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। पेस्ट आप पहले भी डाल सकती हैं और चिकन भूनने के बाद भी डाल सकती हैं, जैसे मर्जी डालें। टेस्ट तो वैसे ही बिल्कुल ही जबरदस्त आता है। चिकन अदरक लहसुन के पेस्ट को हम अच्छी तरह से इसमें भून लेंगे ताकि जो इसका टेस्ट है वो अच्छी तरह से चिकन में मिक्स हो जाए। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से हमने भून लिया। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। कोशिश कीजिएगा जो टमाटर हो बिल्कुल ही लाल हो। माशाल्लाह से इनका टेस्ट भी अच्छा होता है और कच्चे टमाटर खाने में भी मजा कराते हैं। और बिल्कुल ही ब्रीक काटे हुए टमाटर हैं, देख सकते हैं कैसे ऐसे लगते हैं बीच में मैं मोती डाल रहा हूँ। टमाटरों को भी हम अच्छी तरह से इसमें भूनेंगे, बीच में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और टमाटरों का भी बिल्कुल ही जबरदस्त कलर आता है। माशाल्लाह से बिल्कुल ही जबरदस्त इसको हम भून लेंगे। माशाल्लाह से जो टमाटर हैं वो भी अच्छी तरह से बीच में मिक्स हो चुके हैं, घुल चुके हैं। अब जो है ना हम इसमें फ्लेवरिंग के लिए थोड़े से मसाले वगैरह डालेंगे। सबसे पहले जो है ना मैं इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड करूंगा। ज्यादा कम आप बाद में भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ना मैं इसमें 1.5 चम्मच 1.5 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च डालेंगे, जो कि मस्ट है इसमें टेस्ट लाने के लिए। इसमें कोशिश कीजिएगा कम ही डालेंगे। 1 टेबल स्पून में खुश्क धनिया का पाउडर डालूंगा मैं और साथ ही मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून हल्दी डालूंगा, जो कि कलर के लिए बिल्कुल ही बेहतरीन है। जितने भी मैंने मिसाले डाले इन सब मिसालों को अच्छी तरह से घी में एक दफा हम भून लेंगे, जो कि मस्ट है घी में लाल मिर्चों को भूनने के लिए, जिससे कि टेस्ट है बिल्कुल ही जबरदस्त आता है। माशाल्लाह से बिल्कुल ही जबरदस्त इनको हम भून लेंगे। माशाल्लाह से जो मिसाले थे वो भी अच्छी तरह से मैंने इसमें भून लिए घी में। अब जो है ना मेन चीज हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी खटास लाने के लिए। और खटास लाने के लिए हम सबसे पहले टमाटर भी डाल चुके हैं, वो थोड़े से कम थे तो इसलिए मैं इसमें 1 कप जो है ना इसमें दही का इस्तेमाल करने लगा हूँ। दही को अच्छी तरह से बीच में मिक्स करेंगे, पानी खुश्क करेंगे। जैसे ही ऑयल ऊपर है अब हम इसमें मटर ऐड करेंगे। उससे पहले इसमें हम मटर बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे। अच्छी तरह से जो हम दही का पानी खुश्क कर लेंगे। माशाल्लाह से देख सकते हैं हमारा जो मिसाला है बिल्कुल ही जबरदस्त रेडी हो चुका है। दही का पानी खुश्क हो चुका है और जो घी है वो ऊपर आ चुका है। जैसे ही पानी खुश्क और घी ऊपर है तो हम इसमें जो है ना मटर ऐड कर लेंगे। मटर जो है ना अच्छी तरह से भूनेंगे। माशाल्लाह से मटरों को अच्छी तरह से भून के तो हम इसमें पानी डालेंगे। पानी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपने जितना शोरबा रखना हो उतना डाल सकते हैं, कम शोरबा रखना हो तो कम भी डाल सकते हैं। मटरों को अच्छी तरह से भून लेंगे। मटरों को कम से कम भी ना 10 से 15 मिनट तक भूनेंगे। चिकन को अच्छी तरह से हमने पहले भी भूना हुआ है। चिकन में 10 से 15 मिनट पहले भी भुना है। तो बिल्कुल ही प्यार से हम इसमें चम्मच हिलाएंगे ताकि जो बोटी है वो टूटे बिल्कुल ना। अच्छी तरह से हम मटरों को 10 से 15 मिनट देंगे भूनने के लिए। माशाल्लाह से मटर भी अच्छी तरह से भून लिए हैं और चिकन जो है वो भी पहले अच्छी तरह से भुना हुआ था। अब जो है ना हम इसमें पानी डालेंगे। पानी जो है ना हम इस तरह से 2 कटोरे इसमें पानी डालेंगे ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरह से पानी के अंदर डिप हो जाए। पानी डालने के बाद इस पे ढक्कन दे के हम कम से कम भी ना 10 से 15 मिनट इसको रेस्ट देंगे। इसमें अच्छी तरह से बॉयल आने देंगे ताकि जो मटर थोड़े से कच्ची हैं उसकी जो कसर है वो इस पानी के अंदर मुकम्मल हो जाएगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से देखिए पानी में कितना ज़बरदस्त पानी में बॉयल आ चुका है। देख सकते हैं आप, जो मटर हैं उनकी जो कसर थी कच्चे पानी की वो भी खत्म हो चुकी है। अब जो है ना इसमें थोड़ी सी फ्लेवरिंग के 2 मिसाले भी हमने ऐड करने हैं। और नंबर 1 पे मैं इसमें ग्रीन मिर्च ऐड करूंगा, जिसको जो है ना दरमियान से मैंने कट लगा लिया था। ये है कि बाद में जब डालते हैं इसका जो फ्लेवर है बिल्कुल ही ज़बरदस्त आता है माशाल्लाह से। हरी मिर्च डालने के बाद इसमें 2 मिसाले हमने मेन डालने, जिसकी जो खुशबू है कम अज कम भी आपके मोहल्ले के 5 से 6 घरों तक तो लाजमी जाएगी। अब जो हम इसमें मसाले डालने लगे हैं, पहले हम इसमें जो है ना जीरा डाल देंगे। जीरा को जो है ना अच्छी तरह से मैंने रोस्ट किया हुआ था, हाथों की मदद से मसल के इसमें हम डाल देंगे। इससे जो खुशबू है बिल्कुल ही जबरदस्त आती है माशाल्लाह से। और दूसरा मसाला है वो हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च। काली मिर्च से जो फ्लेवर आता है वो भी बहुत जबरदस्त आता है और चटपटी हो जाती है हमारी ये रेसिपी है माशाल्लाह से। जो मसाले थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं। चलते हैं इसकी फाइनल लुक करते हैं, डिश आउट करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो उसने में अता की। माशाल्लाह से देखिए हमारी जो आज की रेसिपी थी कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई है माशाल्लाह से, बिल्कुल ही ज़बरदस्त खुशबूदार। अगर मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।